सबसे बड़ी बात है कि स्क्विड गेम सीजन 3 का नया पोस्टर आ गया है एंड इसी के साथ साथ जैसे ही सबने वो नया पोस्टर देखा, सबको एक चीज जरूर याद आई होगी, वैन गो की वो पेंटिंग स्टारी नाइट। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक उससे कुछ रिलेटेड नहीं होगा, या शायद हो सकता है, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं उनका भी एक नया इंटरव्यू रिलीज हुआ है। अब हांग डोंग यूक का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है जिसका टाइटल है स्क्विड गेम विल ब्रिंग आउट द बॉटम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पोस्टर से एंड देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्लूज हैं। एंड एक और चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कल मई 31 या हो सकता है आज, जिस टाइम पे भी ये वीडियो रिलीज होती है, नेटफ्लिक्स का इवेंट टुडुम होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको लाइव स्ट्रीम करूंगा विथ ऑल द रिएक्शंस टू ऑल द ट्रेलर्स एंड उसी टाइम ऑन द स्पॉट हम थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे। ये होने वाला है संडे को सुबह 5:30 बजे। तो अगर आप वहां पर आना चाहते हैं मेरे साथ थ्योरीज डिस्कस करना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम जरूर देखिएगा। वो होने वाला है मेरे चैनल हर्ष विकास एक्स्ट्रा पर। तो जल्दी से जाइए और हर्ष विकास एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक और बात कि इस लाइव स्ट्रीम के बाद हम सारे ब्रेकडाउन करेंगे, स्क्विड गेम के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन, स्ट्रेंजर थिंग्स के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन एंड जितनी भी और चीजें, वन पीस के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन, हर चीज हम वहां पर करने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और हर्ष विकास एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस पोस्टर में देखते हैं कि कौन कौन से नए क्लूज हैं। अब सबसे पहले हम यही नोटिस कर सकते हैं कि ये गेम 4 का पोस्टर है एंड इसका क्लू क्या है कि ये 4th गेम का ही है। ये स्टोन वॉल, जिस स्टोन वॉल को हमने देखा था गीहुन के पीछे, जब वो पिछले ट्रेलर में चलते हुए आ रहे थे एंड उनके पीछे जो क्लॉक था उस पे 456 टाइम रिमेनिंग था। लेकिन एक बहुत अजीब चीज हुई इस पोस्टर में। इस पोस्टर में हमें एक और फ्लोर देखने को मिल रहा है एंड अगर एक नया फ्लोर ऐड होता है इस गेम में तो होल न्यू पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। एंड मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं इस मिस्ट्री को अनरावल करने के लिए कहां से शुरू करूं समझ ही नहीं आ रहा। अब नेटफ्लिक्स ने 2 और नए इमेजेस रिलीज किए हैं एंड उसमें सारे सेम प्लेयर्स हैं, लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाली है। प्लेयर्स 120, 333 और 388 के पास ब्लू बैजेस हैं, लेकिन सीजन 2 के एंड में इन्होंने गेम छोड़ने के लिए वोट किया था, मतलब इनके पास वो रेड वाले बैजेस होने चाहिए थे। तो फिर इन ब्लू बैजेस का क्या मतलब हो सकता है? अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये इमेजेस जो यूज की गई हैं वो यूज की गई हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले गेम के बाद जो वोट हुआ था उसके बाद की, या तो हमने जो नए ट्रेलर में, पिछले ट्रेलर में देखा था कि गीहुन को वापस लाया जाता है एंड एक और वोटिंग होती है जिसमें गीहुन को हैंडकफ कर दिया जाता है, उस वोटिंग के बाद भी ये हो सकता है। लेकिन ये जो सेकेंड थ्योरी है वो गलत प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमने ये टीजर में देखा था कि टैग गेम से पहले, जो कि गेम 4 है, उससे पहले भी प्लेयर नंबर 120 और 333 के पास ब्लू बैजेस नहीं थे, रेड बैजेस थे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है, मिनसू और नामग्यू दोनों ही नहीं है इस फोटो में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब अगर आपने मेरा टीजर ब्रेकडाउन देखा था तो उसमें मैंने बताया था कि मिनसू का जो सीन है वो 5th गेम से पहले का हो सकता है, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि वो एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं शामन लेडी की। अब नेटफ्लिक्स ने टीजर में उन्हें दिखाया है, इसका मतलब कि उनका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस सीजन में। और ये तो मैंने पिछले वाले में क्लियर ही कर दिया था कि जो आंख उस की होल से देख रही है वो शामन लेडी की ही है। तो आपको क्या लगता है शामन लेडी का कितना बड़ा रोल हो सकता है इस नए सीजन में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जो डायरेक्टर हैं हांग डोंग ह्यूक, उन्होंने ये बोला था कि सीजन 3 में कुछ ऐसे गेम्स होंगे जो हाइट के थ्रू फियर इंस्टिल करेंगे इन प्लेयर्स में एंड शायद इसीलिए इस पोस्टर में वो अपर फ्लोर दिखाया गया है। लेकिन हो सकता है कि वो टैग गेम की बात ना कर रहे हो एंड इसके बाद वाले गेम की बात कर रहे हो, जो कि मंकी बार्स भी हो सकता है। लेकिन मंकी बार्स पॉसिबल क्यों नहीं है वो भी मैं आगे एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। और हाँ,
ये मेज इतना ऊंचा नहीं लगता, तो जिनके पास फियर ऑफ हाइट है उनके लिए भी ये ज्यादा स्कैरी नहीं हो सकता। अब यहां पर एक और क्लू है, सारे डोर्स ब्लू हैं एंड पिछले टीजर में हमने देखा था कि जो ब्लू प्लेयर्स हैं उनको एक की दी जाएगी। एंड अगर आप जूम करके देखें तो बाहर की साइड में डोर के की होल है ही नहीं। वहीं अगर आप एक खुले डोर को देखें तो ऊपर की साइड में वहां पर अंदर से एक की होल दिखता है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे डोर्स होंगे जो सिर्फ अंदर से खुलते हो, एंड ऐसे ही बहुत सारे ट्रैप्स होंगे जो इन प्लेयर्स को फंसाने के लिए इस मेज में बनाए गए होंगे। एंड एक ही डोर ऐसा हो सकता है जिससे वो बाहर निकल सकते हैं इस मेज के। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि इस मेज का एक ही आंसर है जो शामन लेडी बताएंगी सबको अपने ब्लड के थ्रू वो एरोज बना के, वो शायद से ट्रू हो सकती है। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो ब्लू टीम है वो अपर फ्लोर पे स्टार्ट करे एंड रेड टीम नीचे वाले फ्लोर पे स्टार्ट करे। एंड अगर गलती से कोई ब्लू प्लेयर नीचे आ गया किसी डोर को यूज करके तो शायद रेड प्लेयर्स उसे मार सकते हैं एंड उसकी की ले सकते हैं। इस की से वो अपर फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं एंड मेज का जो एग्जिट है वो ढूंढ सकते हैं। अब पोस्टर में एक और चीज नोटिस करने वाली है, हर रूम में एक अलग टाइप का आर्ट स्टाइल दिख रहा है। एंड इन्हीं में से एक रूम में आपको एक ट्री स्टाइल दिखेगा जो हमने मिन्सू के पीछे देखा था टीजर में, जहां मिन्सू का बहुत इंटेंस लुक वाला सीन था। एंड एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ये मिंगल गेम जैसा हो, जहां एक रूम में सिर्फ एक इंसान रह सकता है एंड मिन्सू का वो एक्सप्रेशन आया होगा जब उसके साथ कोई और उस रूम में घुस गया होगा। एंड फाइनली हम देख सकते हैं मिन्सू का दूसरा रूप, जहां वो दूसरे इंसान को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा ताकि वो अकेला उस रूम में रह सके। अब यहाँ पर पोस्टर में एक और चीज नोटिस करने वाली है कि जो गीहुन है वो एक सेमी सर्कल वाली चीज पे खड़ा है। एंड बहुत सारे फैंस ये कह रहे हैं कि शायद से ये कोई सैक्रिफिशियल सिंबल है, जिसका मतलब हो सकता है जैसा शामन लेडी ने कहा था कि गीहुन को एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस एंड में करना पड़ेगा। अब जब हम इस पोस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक और पोस्टर ऐड हो जाता है स्क्विड गेम का, जहां पर दिखता है हमें बेसमेंट इस मेज का। एंड इसी से कंफर्म हो जाता है कि ये मेज मल्टी लेवल है। तो अब मैं एक थ्योरी सोच रहा हूं जहां पर यह हो सकता है कि हर प्लेयर को एक यूनिक पैटर्न दिया गया है एंड उस प्लेयर को उस रूम के पैटर्न को ढूंढना है जिस रूम में वो पैटर्न बना हुआ है। और ट्विस्ट ये हो सकता है कि अगर आप सामने वाले प्लेयर को मार दो एंड उसका पैटर्न लेकर उस पैटर्न वाले रूम में घुस जाओ तो आप जिंदा बच सकते हो। एंड विक्ट्री जो है वो तभी मिलेगी जब आप किसी रूम में होंगे, ना कि आप किसी और के पैटर्न के या अपने पैटर्न के रूम में हो। अब ये थ्योरी थोड़ी हिली हुई है मुझे पता है, लेकिन ये भी एक थ्योरी हो सकती है। अब बहुत सारी थ्योरीज ऐड हो गई हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये मेज मल्टी लेवल होने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि हमें एक डोर ढूंढना हो, ये भी हो सकता है कि हमें पैटर्न वाला डोर ढूंढना हो, या ये भी हो सकता है कि ब्लू टीम को रेड टीम से बचना हो। अब फाइनली चलते हैं उस बात पे जो डायरेक्टर ने बोली है। डायरेक्टर ने बोला है कि सीजन 3 में उन्होंने ऐसे गेम्स चूज किए हैं जिसमें हमें दिख जाए कि इंसान का लोएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है। सीजन 1 में उन्होंने पैसे और कंपटीशन पे फोकस किया, सीजन 2 में रिबेलियन पे फोकस किया एंड सीजन 3 में वो फाइनली ह्यूमंस को चैलेंज कर रहे हैं। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक के तीनों सीजन्स में बेस्ट कैरेक्टर आर्क गीहुन का सीजन 3 में होने वाला है। लेकिन एक और कैरेक्टर है जिसे अभी हम भूल रहे हैं, जिसको मैंने बताया था कि वो फाइनल 3 में भी जा सकता है। प्लेयर नंबर 333 मायोंगी। अब मायोंगी के जो रियल लाइफ में एक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में गलती से ये बोल दिया कि उनके कैरेक्टर ने एक स्टूपिड डिसीजन लिया है सीजन 3 में। तो क्या हो सकता है कि जिस बच्चे के वो पापा हैं उसी बच्चे को मारने के पीछे उनका हाथ हो, या हो सकता है उनका कोई रिडेम्पशन आर्क हो। एंड फाइनली जब मैंने टॉपिक छेड़ ही दिया है तो बात कर लेते हैं उस बच्चे के बारे में, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं स्क्विड गेम के
उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो बच्चा है वो बॉर्न होने वाला है इस सीजन में। लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वो गेम के अंदर बॉर्न होगा या गेम के बाहर। एंड उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बोला कि ट्रेलर में आपने बच्चे की आवाज सुनी तो बच्चे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि इस बच्चे का इंपॉर्टेंस सिर्फ जुनही के लिए नहीं है, सबके फेट के लिए है जो भी उसमें अभी कंपीट कर रहे हैं। तो क्या बेबी का होना गेम डिसाइड करेगा? अब ये तो हमें वक्त ही बताएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द एक नया ट्रेलर आने वाला है एंड हम एक नया ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अब जो डायरेक्टर है उन्होंने ये भी बोला है कि जो सीजन 3 है वो एंड होगा विथ एन इंस्पायरिंग मैसेज। अब वो इंस्पायरिंग मैसेज क्या हो सकता है उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमसे मिस हो गई हैं, बहुत सारे ऐसी डिटेल्स हैं जिन पे हमने बात नहीं की है, लेकिन उन सब पे हम किसी फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे ऑन हर्ष विकास एक्स्ट्रा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी थ्योरीज क्या हैं एंड वहां पर हम डिस्कस करते हैं। एंड ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स का जो टुडुम वाला इवेंट है उसके बाद हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं इन सारी थ्योरीज, इन सारे ट्रेलर्स के रिएक्शंस एंड ब्रेकडाउन्स पे। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। आपको क्या लगा? मैं बिना एक थ्योरी दिए आपको जाने दूंगा? तो आपने देखा होगा पिछले टीजर में एंड कुछ फोटोज में कि जो की होल वाला एरिया है यानी द ब्लू टीम, उनका जो एरिया है उसमें स्टेप्स बने हुए हैं एंड नाइफ वाले एरिया में स्टेप्स नहीं है। मतलब कि ब्लू टीम मोस्ट प्रोबेबली एंड 99% फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाली है एंड जो नाइफ वाली टीम है वो उसी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली है। लेकिन किसी भी टीम को यह पता नहीं होगा कि वहां पर एक बेसमेंट भी है एंड यही देखने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दिस इज स्क्विड गेम द फाइनल सीजन।